हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में बताएंगे। जीपीएस क्या है, जीपीएस किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी। ओपीएस और एनपीएस के बीच का जीपीएस है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार पेंशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब आपको न ओपीएस मिलेगा न एनपीएस मिलेगा, अब आपको मिलेगा जीपीएस, गारंटेड पेंशन स्कीम। तो हम आपको बताएंगे कि क्या है ओपीएस योजना, क्या जीपीएस योजना से सरकारी कर्मचारी खुश होंगे। जीपीएस योजना के अंतर्गत 50 से 60% तक की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल है वो मॉडल आंध्र प्रदेश का है। इसके अंदर क्या होता है, जीपीएस योजना न तो पूरी तरह से ओपीएस है न तो पूरी तरह से एनपीएस है। सरकार ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला है। तो इस सभी पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे खुशखबरी मान सकते हैं, क्योंकि एनपीएस से अच्छी है, ओपीएस से अच्छी नहीं है। एनपीएस के स्थान पर जीपीएस का तोहफा है। क्या है पेंशन की नई योजना, आगे बताने से पहले सभी चीजें क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि 2004 से पहले जो भी कर्मचारी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते थे उन सभी को ओपीएस दिया जाता था। 2004 के बाद में ओपीएस की जगह एनपीएस लागू कर दिया गया। उससे उसके कर्मचारी और कर्मचारी संगठन बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इनकी नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला है, जिसको जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ क्या है, ओपीएस के अंदर कर्मचारी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। जब कर्मचारी रिटायर होता था तो सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी सैलरी पेंशन में देती थी। इसमें बेसिक प्लस डीए जैसे जैसे हर 6 माह में डीए बढ़ता था, उसकी पेंशन भी उतनी बढ़ती थी। इसमें कर्मचारी को बहुत अच्छा फायदा मिलता था। कर्मचारी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। कर्मचारी जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन देता था, तो जब वो कर्मचारी रिटायर होता था तब उस समय उसको मिल जाता था। इसमें कर्मचारी को अच्छा खासा फायदा होता था और जैसे जैसे डीए बढ़ता था हर 6 महीने में उसकी पेंशन भी बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पर ये था ओपीएस के अंदर। अब एनपीएस में क्या हुआ, एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का रहेगा और 14% सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। 24% सैलरी हर महीने में आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाती है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर जितना पैसा जमा है उसका 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% पैसों को मार्केट में लगा दिया जाएगा। वहाँ से जो भी शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना रिटर्न मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। यहाँ कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी और इतनी अच्छी खासी यहाँ से पेंशन मिल पाए ये भी कोई गारंटी नहीं थी। एनपीएस से कर्मचारी बिल्कुल खुश नहीं थे, तो सरकार ने नाराजगी दूर करने के लिए अब लेकर आ रही है जीपीएस। जीपीएस के अंदर देखिए, अब गारंटेड पेंशन स्कीम रहेगी, न ओपीएस है न एनपीएस है। यहाँ देखिए, कुछ राज्य द्वारा जीपीएस लागू कर दी गई है, उसके कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। इसी के संदर्भ में
समिति ने जीपीएस का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश राज्य में जीपीएस योजना लागू की गई है। दोस्तों, क्या है जीपीएस योजना? गारंटेड पेंशन स्कीम है। एनपीएस की तरह कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होगी। रिटायर होने पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन की गारंटी दी जाएगी। कटौती की राशि का कुछ हिस्सा रिटायर होने पर भुगतान किया जाएगा, जिससे सरकार पर ज़्यादा भार नहीं आएगा। आपका पैसा 10% वेतन से कटा है, कटकर जितना इकट्ठा हुआ उसी में से आपको पेंशन दी जाएगी। और देखिए, पेंशन 50% फिक्स रहेगी। रिटायरमेंट के टाइम आपकी बेसिक 80,000 रुपये है तो आपको, या 1 लाख रुपये है तो आपको जो भी अंतिम वेतन की आधी सैलरी 40,000 या 50,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब ये 40,000 या 50,000 10 साल बाद भी उतनी ही मिलेगी, 15 साल बाद भी उतनी ही मिलेगी। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ओपीएस के अंदर क्या होता था कि लास्ट वेतन 80,000 है तो उसे इनिशियल 40,000 रुपये पेंशन दी जाती थी। अगर आपका लास्ट वेतन 1 लाख रुपये है तो उसे इनिशियल 50,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी। ये में बढ़ोतरी होती जाती थी, उसकी पेंशन बढ़ती रहती थी। ये के साथ साथ उसकी पेंशन बढ़ती जाती थी। लेकिन जीपीएस में फिक्स कर दिए जाएंगे। 40,000 रुपये फिक्स कर दिए गए, हमेशा 40,000 ही मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर 50,000 रुपये फिक्स कर दिए तो हमेशा 50,000 रुपये ही मिलेंगे, इस कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, इससे सरकार पर ज़्यादा भार नहीं आएगा। ओपीएस के अंदर सरकार पर ज़्यादा भार आता था, ऐसा सरकार का कहना है। जीपीएस योजना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जीपीएस को लेकर पेपर में निकला है, उसको हम देखते हैं। एनपीएस वालों को होगा बड़ा फ़ायदा। केंद्रीय कर्मियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उस खबर है का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाले पैनल ने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी की सिफारिश की है। अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50% बेसिक सैलरी की बात की जा रही है, डीए की बात नहीं की जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो ओपीएस के अंदर होता है। मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में पेंशन का गठन ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे। बगैर कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। कई राज्य एनपीएस छोड़कर ओपीएस पर लौटना शुरू कर चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पेंशन मई में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से प्रभावित है। ये जो मॉडल है, ये जो चीज़ें हैं वो सरकार लागू करने जा रही है आंध्र प्रदेश में। ये है आंध्र प्रदेश का मॉडल। आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई राहत शामिल है। मृत कर्मचारियों के पति और पत्नी को 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। देखिए, यहाँ पर आपकी पेंशन फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये है, यानी ये कह रहे हैं कि ओपीएस तो लागू नहीं कर सकते हैं,
ओपीएस की जगह कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 1 लाख रुपया है और उस समय बीच में ये भी चर्चा में आया था कि 50%, 40% जो भी डिसाइड होगा वो कर्मचारी की लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से होगा। अगर किसी की 25 साल से 30 साल की सर्विस होगी तो उसको 50% पेंशन दी जाएगी। अगर किसी की 25 साल से कम तो उसे 40% पेंशन दी जाएगी। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। अभी कुछ क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन ये ज़रूर है कि ये तीसरा जीपीएस योजना लाने की बात की जा रही है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सरकार कभी भी अनाउंस कर सकती है। हालांकि कर्मचारियों को अभी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनको यहाँ पर उनकी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। चूँकि ओपीएस में जितना कर्मचारियों को फ़ायदा है उतना किसी में नहीं, ना एनपीएस में ना जीपीएस में। इन दोनों के बीच का रास्ता है, फिर कर्मचारी खुश नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।